Hey guys, this is me Smita Shukla and you are watching SS Coaching Classes. Today we are going to deal with strategy how to start our journey of 11th and 12th. So, the journey of 1000 meals begins with one step. तो जो 10th और 11th का गैप होता है वो बहुत वास्ट होता है। 10th में सिलेबस बहुत कम होते हैं, 11th के सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। 10th और 11th का जंप होता है उसको हम क्वांटम जंप कहते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं क्वांटम जंप इन द सेंस बहुत वास्ट सिलेबस, बहुत ज़्यादा इसमें वर्क चाहिए होता है, ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए करना पड़ता है। 11th का सिलेबस क्लास 10 के सिलेबस से 3-4 गुना ज़्यादा होता है। अब क्लास 10 तो ओवर हो चुका है, डजेंट मैटर कैसा गया, गुड या बैड चाहे जो। क्लास 11th एक नई जर्नी है। अब आपको बस यू जस्ट नीड द बेसिक्स ऑफ क्लास 9th और 10th, जैसे कि अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो सभी को आता है, और बेसिक फार्मूला a+b का होल स्क्वायर एंड दिस मच। इतने से आप क्लास 11th की नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सो द साइंस स्टूडेंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। द केमिस्ट्री से आप एंट्री करते क्लास दिस जर्नी में, 11th और 12th क्लास की जर्नी में। फिज़िक्स से आप ग्रो करते हैं और मैथ से आप टॉप करते हैं। मीन्स ये इन सब की इम्पोर्टेंस है। केमिस्ट्री थोड़ी इजी होती है, स्कोरिंग सब्जेक्ट जैसा होता है। वी विल टॉक लेटर अबाउट दिस। फिज़िक्स मॉडरेट रहता है और मैथ्स एडवांस होता है। फिज़िक्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, पर बस एक मोटा मोटा हिसाब दिया जा रहा है। ठीक, अब नाउ वी आर गोइंग टू discuss about the book, how to study and all this. Always stuck with the NCERT, never underestimate the NCERT book. और रेफरेंस बुक में हम फिज़िक्स में DC पांडे बहुत फेमस है। इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द IIT और नीट वगैरह। केमिस्ट्री में रेफरेंस बुक, अब केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए ज़्यादा दूसरी कोई बुक अच्छी है, ऑर्गेनिक के लिए कोई दूसरी बुक अच्छी है, और फिज़िकल के लिए दूसरी बुक अच्छी है। फिज़िकल के लिए OP टंडन हो गई, इनऑर्गेनिक के लिए इनऑर्गेनिक ऐसी बुक है, वी विल टॉक अबाउट लेटर। और मैथ्स के लिए हम सिंगेज यूज़ करते हैं, पर सिंगेज में प्रॉब्लम रहती है, वो थोड़ा 11th और 12th मर्ज जैसा रहता है, 11th में भी एडवांस जैसा रहता है। तो पहले हम 11th के लिए कोई दूसरी बुक से रेफ़र करेंगे, उसके बाद सिंगेज पे आएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ द सेल्फ स्टडी। आप कितना भी कोचिंग अटेंड करो, आप कितनी भी स्कूल की क्लासेस करो, आप कितने भी यूट्यूब की क्लासेस जैसे लेटे लेटे बैठे बैठे अटेंड कर लो, पर जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते तब तक आपके काम नहीं बनने वाला। अभी स्टार्टिंग है तो एनर्जी लेवल हाई है, कोई टेंशन भी नहीं है, क्वारंटाइन टाइम है, तो लेबर हाई हो सकता है। तो अभी आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ लो। इसको ये मत करिए कि हाँ चलो भी बाद में पढ़ेंगे, विल स्टडी दिस लेटर। जब स्कूल स्टार्ट होगा या तब हमारे पास टाइम नहीं होता है, इसको कोचिंग स्कूल और सब मैनेज करने में पूरा दिन चला जाता है। नेवर मिस द क्वेश्चन सॉल्विंग पोर्शन। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लो और क्वेश्चन सॉल्विंग को मिस कर दो। क्योंकि 11th की जैसे मैंने कहा सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो हम थ्योरी पे ही एकदम थक जाते हैं, मतलब मन भर जाता है उतने में ही। तो क्वेश्चन सॉल्विंग पोर्शन पे हम आते ही नहीं हैं, और जो कि हमारा सबसे बड़ा बैकलॉग हो जाता है। फॉल इन लव विथ थ्योरी पार्ट। थ्योरी को मतलब काफ़ी अच्छे से विजुअलाइज करेंगे, बहुत थ्योरी का एकदम क्रिस्टल क्लियर रखेंगे, तो ही आपके क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट काफ़ी अच्छे जाएंगे। डोंट स्किप एनी डे। पढ़ाई के लिए कोई भी डे स्किप नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो आज नहीं पढ़ते हैं, मन नहीं कर रहा है तो भी अगर आपके जो रूटीन है 4 से 5 घंटे की, आप किताब खोल के ही बैठो, आप थोड़ी बहुत ही चीज़ें पढ़ो, पर पढ़ो। मतलब एक रेगुलर रूटीन हमें बना के रखनी है। So now we are going to deal with some chemistry in detail. Chemistry, the scoring subject. कंपटीशन लेवल में सबसे बेस्ट सब्जेक्ट में स्कोरिंग यही है।
इसमें क्या है, बस आप NCERT लेवल रट लो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन NCERT से हो जाते हैं। केमिस्ट्री, द साइंस ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इन इट कैन अंडरगो। अब जो केमिस्ट्री 3 पार्ट हैं, फिज़िकल, पहली फ़िज़िकल केमिस्ट्री। अब इसमें क्या होता है, जो फंडामेंटल फैक्ट्स होते हैं उसको हम मैथमेटिकली देखते हैं, मतलब इसमें न्यूमेरिकल सेक्शन ज़्यादा रहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होते हैं, हम जो कार्बन के एलिमेंट, जो कार्बन एलिमेंट के से रिलेटेड जो कंपाउंड होता है उससे हम डील करते हैं। और इनऑर्गेनिक क्या होता है, जैसे अगर ऑर्गेनिक को हम कहेंगे कि कार्बन रिलेटेड कंपाउंड डील करते हैं, तो इनऑर्गेनिक में कहेंगे तो कार्बन को छोड़ के जितने कंपाउंड होते हैं हम उससे डील करते हैं। तो ये थी बेसिक अबाउट केमिस्ट्री। So we will start our syllabus in next video.